इस गांव में नई नई शादी हुई लड़कियों को उसके सुहागरात वाले दिन ही उसे कोई उठाकर लेकर चला जाता है और फिर उसके साथ खूब मजे लेकर उसके लाश को इधर उधर फेंक देता है। खूनी इतना शातिर है कि उसे पकड़ना तो दूर की बात है, आखिर वह नई नई शादीशुदा लड़कियों को ही क्यों उठा रहा है, यही बात गाँव में किसी को नहीं पता है। इसी सिलसिले के वजह से गाँव में धीरे धीरे नई नई दुल्हन गायब होने की खबर बढ़ती ही जा रही थी। पुलिस वालों के बहुत कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था और उस खूनी को पकड़ने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए आज के दिन एक पुलिस वाला शादी करके उस खूनी को पकड़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस पुलिस वाले ने उस खूनी को पकड़ भी पाया था, या फिर बाकियों की तरह उसकी भी दुल्हन गायब हो गई थी। असल में इसकी शुरुआत कुछ दिनों पहले से हुआ था, जब गांव में पहली बार दो लोगों की नई नई शादी हुई थी। सरिता सुहागरात खत्म करके जब बाहर आती है तो लोग उसके मजे लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन गाँव वालों को सरिता की लाश गाँव के बाहर मिलता है। उसे देखकर पुलिस वाला समझ जाता है कि सरिता को मारने से पहले उसका रेप किया गया था। उसे एक आदमी पर शक होने पर वो उसे पुलिस स्टेशन ले आता है, पर उसके अगले ही दिन फिर से वैसे ही एक और नई दुल्हन गायब हो जाती है। आज मर्दाना कमजोरी की वजह से रेखा अपने पति को एक डॉक्टर के पास लाती है, क्योंकि उसका पति रेखा के साथ इंटीमेट होने में घबराता था। दरअसल एक तरह से इसमें रेखा का ही गलती है, क्योंकि रेखा की शादी जबरदस्ती बीरू के साथ करवाया गया था और रेखा अपने सुहागरात वाले दिन ही अपने पति को बुरा भला और उसे बहुत कुछ कह दिया था, जिससे बीरू के अंदर शारीरिक संबंध को लेकर एक डर बैठ गया था। दूसरी तरफ गाँव में नई दुल्हन गायब होने की खबर बढ़ती ही जा रही थी और पुलिस वालों के हाथ कोई सबूत भी नहीं लग रहा था। इसी बीच गाँव का मुखिया अपने बेटी का शादी तय कर देता है। तभी पुलिस वाला मुखिया के पास आकर मुखिया से उसके बेटी की शादी कुछ दिनों के बाद करने के लिए कहता है, पर मुखिया कहता है मेरी बेटी को छूने की तो दूर की बात, कोई उसके तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। लेकिन जैसे ही मुखिया के बेटी की शादी होती है, उसके शादी के अगले दिन बाकियों की तरह मुखिया की बेटी भी गायब हो जाती है। अगली सुबह मुखिया के बेटी का लाश गाँव के बाहर खेतों में मिलता है। लगातार गाँव में मौतें होने के कारण पुलिस वाला कातिल को पकड़ने के लिए इस बार वो खुद शादी कर लेता है। अगले दिन रेखा को उसके ही घर के अंदर एक सूटकेस में उसे कुछ लड़कियों के ब्रा और उनकी ज्वेलरी मिलती है, जो उन्हीं सभी कत्ल हुई लड़कियों का था। रेखा को डाउट होने पर वो उन्हें ले जाकर गाँव में कत्ल हुई लड़कियों के घर वालों को दिखाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि ये सभी चीजें उन सभी कत्ल हुई लड़कियों का ही था। अब रेखा को पता चल गया था कि गांव में नई नई दुल्हनों का कत्ल करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका पति बीरू ही था। ये पता करने के तुरंत बाद रेखा पुलिस ऑफिसर आदि को कॉल करती है, जिसने कल ही नया नया शादी किया था। राधा उसे सारी बात बताती है कि गांव के नई दुल्हनों का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति बीरू है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुका था, क्योंकि बीरू कब का ही पुलिस ऑफिसर के घर आके कपड़े ले जाने के बहाने उसके बीवी को एक पोटली में भरकर लेकर जा चुका था। राधा वापस घर आती है और अपने कुत्ते को बीरू के कपड़े सुंघाकर उसे ढूंढने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद कुत्ता उसे खोजते हुए गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास आता है और कुएं के अंदर बीरू उसे मिल जाता है। रेखा बीरू से इन सब के पीछे का वजह पूछने पर बीरू उसे बताता है कि मैं भी अपनी सुहागरात को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन तुमने उसे एक पल में चकनाचूर कर दिया, इसीलिए अब मैं नई नई शादी हुई लड़कियों को किडनैप करके उनसे उनकी सुहागरात की कहानी सुनता हूँ। अब रेखा अपने कुत्ते को अपने पति बीरू के कपड़े सुंघाकर उसे खोजने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद कुत्ता उसे खोजते हुए गाँव के बाहर पुराने कुएं के पास आता है, जहाँ पर रेखा का पति बीरू कुएं के अंदर गाँव के एक और नई दुल्हन की रेप करने का कोशिश कर रहा था। रेखा बीरू से यह सब किस लिए करने की वजह पूछने पर वो कहता है, मैंने भी अपने सुहागरात को लेकर तुमसे बहुत सपने देखे थे, लेकिन तुमने उस रात एक पल में मेरे सारे अरमान को चकनाचूर कर दिया, इसलिए तब से मैं शादी के बाद हर दुल्हन को किडनैप करके उनसे उनकी सुहागरात की कहानी सुनता हूँ। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेखा उसे रोकने का बहुत कोशिश करती है, पर बीरू उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए रेखा को मार के दूर फेंक देता है और कुएं के अंदर जाकर फिर से अपने कार्यक्रम को जारी रखता है। पर रेखा को उन सभी मासूम लड़कियों का ख्याल आता है, जिनको रेखा का पति उन सभी लड़कियों का रेप करके उन्हें मार के इधर उधर फेंक दिया था। इसलिए वो हिम्मत बांध कर उठती है और एक फावड़े को लेकर कुएं के पास आती है और कुएं में कूदकर उसी फावड़े से बीरू का सर अलग कर देती है। इस गांव में एक फकीर रहता है जो लोगों के मरने के बाद उनकी कब्र खोदने का काम करता है। उसे जब भी किसी के मरने का खबर मिलता तो वो भागते हुए सीधा कब्रिस्तान में जाता है और उसकी कब्र खोदता है, और जब लाश को कब्र में दफन किया जाता है तो वो दूर बैठकर उसे गौर से देखता रहता है। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वैसे ही आदमी हाथों में लालटेन लिए हुए वापस कब्रिस्तान में आता है और लाश को बाहर निकालकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद वापस से उसे दफना देता है। आदमी ऐसे ही कई लाशों के साथ ये सिलसिला लगातार जारी रखता है और न पकड़े जाने पर आदमी की अब और भी हवस बढ़ जाती है। पर एक दिन सुबह सुबह उसे एक और कब्र खोदने के लिए कहा जाता है। ये सुन आदमी खुशी खुशी कब्रिस्तान जाके कब्र खोद देता है और थोड़ी देर बाद उस लाश को दफनाकर उसके घर वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे ही रात होती है, आदमी वापस आकर लाश को बाहर निकाल लेता है और उसे पेशाब लगने पर वो पेशाब करने चला जाता है। तभी इतने में ही उसका बाहर से आया हुआ बेटा सीधा उससे मिलने के लिए कब्रिस्तान में चला आता है। पर जैसे ही वो लाश को बाहर देखता है तो वो उसे वापस से दफनाने का कोशिश करता है, लेकिन तभी लाश के परिवार के लोग उसे देख लेते हैं और सभी लोग लड़के को पीटने लगते हैं। अगले दिन आदमी को पता लगता है कि वो उसी का बेटा था, जिसे लोग पत्थर मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं।